किया जाता है, कैसे मीठा बोलकर और कैसे पूरी मीडिया उसको सच साबित करने में लग जाती है। वो साबित करा है गृह मंत्री अमित शाह ने कि कैसे दलित आदिवासियों का नुकसान बैठे बैठे भी किया जा सकता है, मीठी बात करके भी किया जा सकता है। इस देश में सबसे आसान काम है दलित को मूर्ख बना देना। दलित आदिवासी बहुत सीधा भावुक किस्म का कौम होती है। इनकी एक खासियत है कि इनकी तारीफ कर दो, इनके पूर्वजों की तारीफ कर दो, इनके भगवान की तारीफ कर दो तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, किसी पे भी विश्वास कर लेते हैं। ये उस विश्वास के पीछे का विश्वासघात नहीं देखते। और इसी के साथ अब बात करते हैं हम हमारे गृह मंत्री, देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी आते गुजरात से, उन्होंने पढ़ाई करी गुजराती में, फिर उन्होंने इंग्लिश पढ़ाई करी। उनके जो बच्चे बीसीसीआई का उनका लड़का चेयरमैन है, सचिव है, और वो पूरी इंग्लिश मीडियम में बाहर देश विदेश में ये लोग पढ़े हुए। और बात एक गुजराती मुझे समझ में नहीं आता जिसने पूरे जीवन भर गुजराती की पढ़ाई करी है, फिर इंग्लिश पढ़ाई करी है, और आज देश का गृह मंत्री बनने के बाद वो एक स्टेटमेंट देते कि मैं इस देश से इंग्लिश को मिटा दूंगा और इंग्लिश बोलने वालों को शर्म आएगी, मैं इतना हिंदी को आगे बढ़ा दूंगा। तो ये एक हंसने वाली बात है। ये वैसी ही बात है कि फिर हमें इस देश का गृह मंत्री बेवकूफ बनाने की बातें कर रहा है। और मैं इस देश की आवाम को बताना चाहता हूं कि ये गुमराह करने वाली बात है और ये इस देश के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि कोई व्यक्ति, जो प्रगति हमारी हो रही है, क्योंकि प्रगति हमारी हो रही है इंग्लिश से, इंग्लिश ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब तो शायद ये गृह मंत्री समझते भी नहीं होंगे, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अच्छी तरह समझते होंगे, और इनके बोलने के पीछे कई कारण रहे होंगे, क्योंकि इनको कंपटीशन से बाहर निकलना है। आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ के जो बच्चे वो यूट्यूब से इंग्लिश पढ़ाई करने लग गए। आज इंग्लिश पढ़ना बहुत आसान हो गया और वो ग्लोबलाइजेशन का फायदा उठा पा रहे, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर अगर अपन बैंकिंग सिस्टम में जाओगे, नासा में जाओगे, ये सब छोड़ दो। मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं कि आज गूगल कंपनी के सीईओ बनते हमारे इंडियन बनते हैं, भारतवंशी कई कंपनियों के वहां पर विदेशों में सीईओ बनते, क्या वो हिंदी पढ़कर बने? क्या उन्हें इंग्लिश अगर नहीं आती अमित शाह जी तो क्या वो वहां से निकल पाते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी संसद के अंदर जो प्रोसीडिंग होती है वो हिंदी में होती है, इंग्लिश में होती है, गुजराती में होती है, मद्रासी में होती है। तुम भाषाओं का एक झगड़ा खड़ा कर दोगे हिंदी पढ़कर। अगर आपकी बात को अगर ये युवा मान लेंगे और वो सिर्फ हिंदी पे जोर देंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, तो वो सिर्फ एक मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये 4-5 हिंदी शासित राज्य कितने आपको मालूम है आपके देश में? ये वहीं पर उलझ के रह जाएंगे। क्या ये एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे? क्या हिंदी पढ़ने के बाद इनको अमेरिका नौकरी देगा, जापान नौकरी देगा, चीन नौकरी देगा? अरे वो तो छोड़ दो, यहाँ पर जो मल्टीनेशनल कंपनी आती है, आप मेरे को साबित करके बता दो गृह मंत्री के मैं हिंदी पढ़ने वाले 1000 युवाओं को आपके सामने पेश करता हूं, एक युवा को आप नौकरी बता के बता देना मल्टीनेशनल कंपनी में, तो मैं पूरा जीवन आपकी और आपकी पार्टी की गुलामी करके बताऊंगा। वहां पर क्या हिंदी बोलेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी में वहां पर विदेशों से डील होती है, वहां पर क्या हिंदी बोला जाता है? मैं और आपसे बोलना चाहता हूं कि जो ये बात आपने युवाओं को बोली और ये बेशर्मी वाली बात जो बोली है, उसके लिए पहले देश से माफी मांगे, और दूसरी संसद के अंदर आप जाओ और आपके जितने नेता के बच्चे जो विदेशों में पढ़ रहे हैं, कोई अमेरिका पढ़ रहा है, कोई लंदन पढ़ रहा है, कोई फॉरेन पढ़ रहा है, उन बच्चों की डिग्रियां रद्द कराओ और उनको इंडिया बुलाओ और उनको हिंदी मीडियम में पढ़ा के बताओ। तुम्हारे लड़के को बीसीआई के सचिव से हटा के हिंदी मीडियम में पढ़ा के बताओ, और जुर्माना लगा दो कि अगर कोई नेताओं का बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा तो उस पर जुर्माना हो जाएगा, उसको मिनिस्ट्री से बाहर कर देंगे। तुमसे अपने मिनिस्ट्री के बच्चों को तो संभाले नहीं जा रहे, उनको विदेश में पढ़ाना है तुमको, और कंपटीशन खत्म करने के लिए तुमको मालूम है। और ये सब क्यों हो रहा है उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि जब भी अमित शाह अगर देश का गृह मंत्री हिंदी पे जोर दे रहा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कम्युनिकेशन। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को इंग्लिश नहीं आती है। ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि जब भी वो विदेश जाता है वहां पर ट्रंप क्या बोल रहा है, हमने देखा कि ट्रंप हमारे देश की बुराई कर रहा है और हमारा प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहा है। उसका कारण था कि उसको कम्युनिकेशन गैप बोला जाता है। अगर हमारे प्रधानमंत्री को इंग्लिश आती रहती जैसे मनमोहन सिंह थे तो मुंह पर जवाब देते। तो मैं मेरे देश के गरीब दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों और गरीब तबकों को बताना चाहता हूं और युवाओं को बताना चाहता हूं, छात्राओं को बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये शर्मनाक बयान है हमारे देश के गृह मंत्री का। ये कंपटीशन खत्म करना चाह रहे। तुम समझो, विदेश से अगर कोई भी बिजनेस करना है तो इंग्लिश नहीं आने के कारण तुम कंपटीशन से बाहर आ गए।
तुमको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, एक अच्छा इंजीनियर बनना है, तुमको इंग्लिश नहीं आती है, तुम कंपटीशन से बाहर आ गए, तुम भविष्य में ना नेता बन पाओगे, ना जनप्रतिनिधि बन पाओगे, तुम कुछ भी नहीं बन पाओगे। तुम्हें तो ये चाहते कि घर के पास एक किराने की दुकान डाल लो, अटाले का ठेला लगा लो, सब्जी के ठेले लगा लो, उससे ज्यादा व्यापार नहीं कर पाओगे। हिंदी शासित राज्य कुछ ही है। अगर हमको ग्लोबलाइजेशन की ताकत समझनी है, आज मैं पूछना चाहता हूं कि मद्रास, साउथ साइड या फिर राजस्थान के लोग इतने पैसे वाले क्यों, गुजरात के इतने पैसे वाले क्यों, अमेरिका में कैसे सर्वाइव कर रहे, इतने ग्रीन कार्ड कैसे, उन सब की ताकत है ग्लोबलाइजेशन की ताकत। और वो ताकत आती है कम्युनिकेशन से। जब हम सामने वाली कंट्रियों से, अलग अलग कंट्री से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाएंगे तो व्यापार करना तो दूर की बात है, हम उनकी पॉलिसी नहीं समझ पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, आप लोगों को इससे दूर करना, व्यापार से दूर करना। तो मेरा निवेदन है कि इन लोगों की, फ्रॉडों की किसी की बातों में नहीं आना। ये वही बात है कि हमारे हित की बात करेंगे और हमारा कब अहित कर देंगे हमें समझ में नहीं आएगा। हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्लोबलाइजेशन को समझना है, हमें इंग्लिश पढ़नी है और हमें उन्नत से उन्नत टेक्नोलॉजी, आधुनिक से आधुनिक ज्ञान, जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो सीखने में हमारा पूरा ध्यान लगाना है। एआई, हमें एआई सीखना है, हमें हर वो टेक्नोलॉजी सीखना है जिससे हम वर्ल्ड के अंदर अपना नाम कमा पाए। तो देखिए, मैं बताता हूं कि कैसे दलितों का नुकसान किया जाता है, कैसे मीठा बोलकर, और कैसे पूरी मीडिया उसको सच साबित करने में लग जाती है। वो साबित करा है गृह मंत्री अमित शाह ने कि कैसे दलित आदिवासियों का नुकसान बैठे बैठे भी किया जा सकता है, मीठी बात करके भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर इंग्लिश खत्म कर दी जाएगी, इंग्लिश से दलितों को दूर कर दिया जाएगा, तो उनके बच्चे, हजारों लाखों युवाओं का भविष्य सिर्फ वहीं के वहीं क्षेत्रीय भाषाओं में और क्षेत्रीय धंधों में उलझ कर रह जाएगा। वो कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे।